भारत और रूस दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं कि लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कारोबार को एक और ऊंचाई तक पहुंचाना है, उस दिशा में लगातार काम होता रहता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद इसमें अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। तभी तो जब पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल की स्थिति है, एक तरफ यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट भारत दौरे पर हैं और यहां वो एफटीए को फाइनल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच में मॉस्को में एक हाई लेवल बैठक हुई। यह बैठक आर्कटिक सहयोग पर अंतर मंत्रालय परामर्श से दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए थी। रूसी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में नॉर्दर्न सी रूट की परिवहन क्षमता को अनलॉक करने और लगातार आर्थिक विकास और अच्छे अनुसंधान पर और हाई टेक्निक इनोवेशन पर फोकस रहा। रूस के वरिष्ठ अधिकारी और भारत के विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में यह चर्चा न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रही है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों देशों की एकजुटता का एक बड़ा प्रतीक है। यह साझेदारी भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती का विस्तार है। सोवियत काल से लेकर आज तक जहां रूस और भारत दोनों एक दूसरे के विश्वसनीय साथी रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत और रूस मिलकर आर्कटिक की प्राकृतिक संपदा से सिर्फ फायदा नहीं ले सकते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर विकास की एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल और नॉर्दर्न फोरम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय से यह साझेदारी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देती है, जो वैश्विक स्तर पर टकराव से बचने का एक सकारात्मक कदम है। भारत आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है, लेकिन नॉर्दर्न सी रूट से भारत सक्रिय भूमिका में आता है। पोलर नेविगेशन ट्रेनिंग, संयुक्त अनुसंधान और बंदरगाह पहुंच, यह भारत की सागर नीति को मजबूत करता है। इंडो पैसिफिक में चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद करता है। रूस के लिए भारत जैसे गैर पश्चिमी साझेदार से आर्कटिक क्षेत्र में उसकी संप्रभुता मजबूत भी होती है, जहां अमेरिका नाटो की बढ़ती मौजूदगी चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, वो एशिया और यूरोप व्यापार मार्ग को छोटा करता है। स्वेद नहर से 40% कम दूरी और 10 से 14 दिन कम समय पर यह कारोबार में मदद करता है। भारत के लिए यह रास्ता बेहद सस्ता और तेज ऊर्जा आयात है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 2025 में ही भारत रूस व्यापार 65 अरब डॉलर के पार जा चुका है। एनएसआर से यह 100 अरब तक पहुंच सकता है। रूस को भारतीय निवेश मिल सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के संकटों को दूर करता है। इसके साथ भारत और रूस की जो साझेदारी है, वो तमाम चुनौतियों का इस रास्ते के जरिए काउंटर कर सकती है और अमेरिका जैसे देश के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है, जो लगातार भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिशों में जुटा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।